धम्मपद गाथा क्रमांक 46। आज दिनांक 21 मई 2020। ये गाथा तथागत बुद्ध ने एक श्रावस्तीवासी स्थानिक भिक्षु के संबंध में कही, जेतवन में ही कही है। फेनूपमं कायमिमं विदित्वा मरीचि धम्मं अभिसंबुधानो छित्त्वा नमारस्य पपुफकानि अदस्सनं मच्छुराजस्य गच्छे। एक समय एक श्रावस्ती वासीय भिक्षु तथागत बुद्ध के पास आया और बुद्ध को वंदन कर उन्होंने बुद्ध से मरीचि कर्म स्थान लेकर वो ध्यान भावना करने के लिए एक जंगल में दूर निकल गया। और भगवान बुद्ध उस समय जेतवन में ही श्रावस्ती के बुद्ध विहार में रहते थे। तो ये वहां से जाकर जो तथागत बुद्ध ने उनको कर्मस्थान दिया कि इस तरह भावना करो, वो जाकर वहां वैसे भावना करने लगा। लेकिन लंबे समय तक, कई महीनों तक ध्यान भावना करने के बाद भी उसे कोई फल नहीं मिला, वो अरहत नहीं बना, फल नहीं मिला। तो बाद में सोचने लगा कि हो सकता है कि मुझ में ही कोई गलती हो, चलो मैं बुद्ध से जाकर मिलूं और बुद्ध को और भी दूसरा कर्म स्थान पूछेंगे। ऐसा करके वो वहां से उतर कर निकला और अरण्य से निकलकर वो जाते समय रास्ते में देख रहा था एक मरुचि स्थान। तो वह मरुचि स्थान की कल्पना कर रहा, देख रहा। ऐसा होता है मरुचि स्थान में कि सूर्य की किरणें ये दूर से आती है और ऐसे मरुचि स्थान में वो एक ब्रह्मजाल पैदा करती है कि जैसे ये किरणें पानी जैसे दिखने लगती है। और ये मृग होते हैं, उन्हें लगता है कि भाई वहां पानी होगा, चलो। तो बड़े पानी की तलाश में दौड़ जाते हैं, दौड़ते हैं। और दौड़ कर जब वहां जाकर देखते हैं तो वहां तो कुछ भी नहीं, मरुचि स्थान है, रेती है, कुछ भी नहीं, पानी तो है ही नहीं। तो इस प्रकार ये कभी कभी हमारी इंद्रिय ऐसा भ्रमजाल निर्माण करते हैं। ये इंद्रिय है और वो ब्रह्मजाल निर्माण करके मन को एक गलत सूचना कभी दे देते हैं। इसीलिए बुद्धिमान आदमी ने बड़े सतर्क रहकर, हमेशा जागरूक रहकर सच्चाई को वास्तविकता से जानने का, समझने का प्रयास करना चाहिए। यही तथागत बुद्ध की शिक्षा है। तो वहां से वो भिक्षु आता है और आते समय एक नदी पार किया उसने, अचिरवती नदी। और अचिरवती नदी में उसने नहा लिया और सोचा कि अब बाद में जाऊंगा। और नहाकर फिर बाद में वो नदी के किनारे पर एक बहुत बड़ा पेड़ था, वृक्ष था। तो उस वृक्ष के नीचे वो बैठ गया। अब उसी के नजदीक देखता है तो पर्वत से एक कोई झील, कोई झरना बह रहा है। और वहां से वो झरना बहते हुए किसी जगह पर आकर वो पानी टपकता है, पानी गिरता है। और गिरते हुए पानी की तरफ वो ध्यान लगाकर देख रहा। तो जैसे वो पानी गिरता है, इसको कभी दबदबा भी कहते हैं,
तो वो झरने का जो पानी गिरता है ऊपर से बड़ी धारा कर, और नीचे गिरकर वो एक फेन के पुंज निर्माण करता है। तो देखने लगा कि देखो ये तेज धारा कर इस पानी में नीचे गिर रही और ये पुंज निर्माण कर रही, और ये पुंज जो फेन के पुंज होते हैं, वो बुलबुले होते हैं, वो बुलबुले ज्यादा समय तक टिकते नहीं, निर्माण होते नष्ट हो जाते, निर्माण होते नष्ट हो जाते, निर्माण होते बदल जाते, नष्ट हो जाते। तो देखते देखते उनको लगने लगा कि भाई ऐसा ही तो है, हमारे पंचस्कंध भी तो ऐसे हैं, ये भी तो निर्माण होते हैं, नष्ट होते हैं, निर्माण होते हैं, नष्ट होते हैं, देखो तो मैं। तो वो ऑब्जेक्ट लेकर वो देखने लगा अपने पंचस्कंधों को, और देखता है तो पंचस्कंध निर्माण हो रहे, नष्ट हो रहे, परिवर्तन हो रहा सारे शरीर में। ये सारे शरीर के परिवर्तन को देखने लगा, और देखते देखते अरहत बन गया। बुद्ध ने भी देखा कि मेरा शिष्य वहां बैठा है, और ऐसा वो सोच रहा है। तो बुद्ध ने उनको देखकर, जैसे कि उनके सामने ही बुद्ध खड़े हो, इस प्रकार का आभास करके बुद्ध ने उस भिक्षु को ये गाथा सुनाई, ये गाथा कही, फेनूपमं कायमिमं विदित्वा मरीचि धम्मं अभिसंभुदानो छेत्वान मारस पफुक्कानि अदस्सनं मच्छु राजस्य गच्छे। यानी फेन के समान ये जो हमारी काया है, ये फेन के समान है, बुलबुले के समान है, बदलती है, नष्ट होती है, परिवर्तन होता है, और वो एक जैसी नहीं बने रहती, परिवर्तन होते रहता है। यही परिवर्तन बदल वैज्ञानिकों ने भी खोज के निकाला। एक साइंटिस्ट हेसेनबर्ग, उन्होंने जो लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी ये खोज के निकाली है, और जब खोज के निकाली बड़ा उसका सम्मान हुआ कि उन्होंने कहा कि हर चीज अनसर्टन है, परिवर्तनशील है, बदलने वाली है। और इसी प्रकार जो वैज्ञानिक आइंस्टाइन, उन्होंने भी जो लॉ खोज के निकाला, द लॉ ऑफ रिलेटिविटी, एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज रिलेटेड विथ ईच अदर। जैसे कि तथागत बुद्ध ने जो प्रतीत्य समुत्पाद बताया, वो एक वैज्ञानिकों ने, आइंस्टाइन ने खोजे हुए लॉ ऑफ रिलेटिविटी जैसा ही है, प्रतीत्य समुत्पाद, द लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहते हैं उसे। तो इसी प्रकार साइंटिस्ट भी आज उसी सत्यता को खोज रहे कि जो सत्यता तथागत बुद्ध ने वास्तविक रूप में 2600 साल पहले बताई, और वो भी बताई केवल ज्ञान के लिए नहीं, तो मुक्ति के लिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, अपने जीवन में उसे जानकर समझकर दुख से मुक्त होने के लिए, और परम आनंद सुख का साक्षात्कार करने के लिए तथागत बुद्ध ने ये बातें बताई है। जैसे कि बुद्ध कहते हैं, यथा यथा समसति खंदानं उदयं व्ययं लभते पितिपामुजं अमतं तं अभिजानतं। यानी ये जो स्कंद होते हैं हमारे शरीर में, 5 स्कंद, ये निरंतर परिवर्तन हो रही। जहां जहां विपस्सी साधक अपनी नजर को डालता है, जिस जिस शरीर के अंग में वो जाता है, वहां देखता है वहां कुछ भी ऐसा स्थिर नहीं। खंदानं उदयं व्ययं, उदय होता है, व्यय होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। यही स्वभाव इस पंचस्कंद का है, यही स्वभाव इस शरीर में जागने वाली संवेदनाओं का है, और यही स्वभाव हमारे मन का भी है, चित्त का भी है, जो परिवर्तनशीलता। तो ये तथागत बुद्ध ने भीतर को खोज कर, जानकर, ये जो वास्तविकता बताई, कि जो वास्तविकता, जो व्यक्ति उस वास्तविकता को केवल मानता नहीं,
केवल सुनता नहीं, केवल मानता नहीं, बल्कि उसे अनुभव करता है, अपने ही भीतर अनुभव करता है। वो व्यक्ति इसी वर्तमान जीवन में परम सुख शांति को पाता है, इसी वर्तमान जीवन में दुख से छूट जाता है, क्योंकि वो जो गांठें बांधे रखती है हमें, वो बंधन छूट जाते हैं। और ये पंचस्कंद का भी ऐसा ही स्वभाव है, वो स्वभाव का साक्षात्कार जब कोई साधक करता है, कोई अभ्यास करने वाला करता है, तो उसका परम लाभी बन जाता है। तथागत बुद्ध ने ये गाथा उनको कही और वो उस रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते अरहत बन गया, वहां पर ही अरहत बन गया। वो वापस गया नहीं बुद्ध को मिलने, अरहत बना और अरहत बनकर फिर कुछ समय बाद वो बुद्ध से मिलने जाता है और बुद्ध का आशीर्वाद लेता है। तो इस प्रकार कभी कभी एक एक शब्द भी वो बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं कभी जीवन में, छोटी सी घटना भी कभी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है और बहुत हमें सुख शांति के रास्ते पर ले जाती है। यही धम्म का संदेश है। आप इसे अपने जीवन में भी अनुभव करने का प्रयास करें। और भी बुद्ध की और अमृतमय वाणी बड़ी डिटेल सुनना हो तो हमारे YouTube चैनल में जाकर, जो चैनल है डॉक्टर भदंत राहुल बोधी नाम से, वहां जाइए। वहां कई वीडियो सीडी बड़े गहरे विषयों पर वहां पर डाली है, वो जरूर सुनिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, दूसरे को भी बताइए। ये तो एक ज्ञान हमें शेयर करना है, एक दूसरे को बताना है हमें, एक दूसरे को, और लाभी होना है हमें। यही बुद्ध का संदेश है। आप सबका मंगल हो। जो देखने वाले सुनने वाले, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले, धम्म के अनंत पुण्य बल से आप सदा सुखी रहे, सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महास्थवीर।